जी, आज आप पहुँचे हैं, एचपीएससी के बच्चे धरने पर बैठे हैं काफ़ी दिनों से। क्या बोल रहे हैं, क्या सहारा देना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखो, देश का दुर्भाग्य है जिनके हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए, क्लासरूम में बैठ के जो अपनी तैयारी कर सकें, वो आज सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। सिर्फ किस लिए कि जो ये रिक्त पद हैं, जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर 615 पोस्ट थी, उसके अंदर जो इन्होंने 35% का क्राइटेरिया बना दिया। जो लोग पहले से ही एलिजिबिलिटी को पूरा करके नीट जैसे आपके जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको पार करके आए हैं, उसके बाद सरकार एक अलग जो आपके हमारे एचपीएससी के चेयरमैन साहब इन्होंने एक अलग एलिजिबिलिटी बनाई 35% और हो। उससे एक तो आप देखें पोस्ट खाली है, भाई आपको भरनी तो है ही वो, तो जब अच्छा वो पोस्ट खाली होने से क्या हुआ कि इन्होंने रिजर्वेशन सिर्फ कागजों में दिखा रहे हैं। आप देखो धरातल के ऊपर रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। आप देखो एससी ओबीसी जितने भी हमारे वर्ग हैं इन सब के आप देखो किसी की 1 पोस्ट, किसी में 2 की भर्ती, किसी में 4 की भर्ती। तो क्या हमारे हरियाणा का युवा जिसका डंका पूरे संसार में बज रहा है, वो 35% के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रख के उन लोगों को नकारा घोषित कर दिया? तो ये बहुत सोचने की बात है। हरियाणा के वासियों को आज पंचकुला में जो एचपीएससी के जो ये कुरीतियाँ हैं उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हरियाणा युवा कांग्रेस इनको अपना समर्थन देती है। इनकी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक हम लड़ने के हमने सोच लिया है हमारे युवा साथियों ने कि हम इनको न्याय दिला सकें। इनको इनकी आंसर शीट, अगर आपको कोई फेल बता रहा है तो कम से कम इनको इनकी आंसर शीट, भाई कोई फेल होता है तो अपना पूछता है ना संस्था से कि भाई मैं फेल हुआ हूँ तो मुझे मेरी आंसर शीट दे दी जाए। इनको आंसर शीट नहीं देते, कहते गोपनीय श्रेणी में। अरे भाई हम वोटर लिस्ट मांगते हैं वोटों के लिए तो उसमें कह देते गोपनीय श्रेणी में। तो क्या मिलेगा इस देश के अंदर? कि सिर्फ यही है कि भाई ना तो आपको कॉपी मिलेगी ना पेन मिलेगी, ना सड़कों पे बैठ जाओ जाके अराजकता कराओ। तो आपको अगर इन युवाओं का इनने अंधकार जो भविष्य है अंधकार में कर दिया है। पढ़े लिखे युवा जो आज हमारे देश का नाम, हमारे हरियाणा का नाम रोशन करते हैं, वो आज देखो सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। हमारे ऐसी कौन सी ऐसी चीज़, आईटी सेक्टर हो, यूपीएससी के टॉपर्स हो, हमारे हरियाणा में तो युवाओं ने तो आप देखिए हर जगह अपना लोहा मनवाया है। और आज हमें हमारे आपके आलोक वर्मा जी कहते हैं कि ये तो आप अटर फेलियर हैं, आपको उस लेवल की पढ़ाई नहीं करी जा रही। अरे पढ़ाई नहीं कराई जा रही तो इसमें तो 11 साल से आप हैं, भाजपा क्या कर रही है? कॉलेज में स्कूलों में भाजपा सरकार क्या पढ़ाती है? कहाँ है हमारे शिक्षा मंत्री? तो मैं उनको जताना चाहता हूँ और आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये अकेले नहीं है, इनके साथ हरियाणा का हर भाई हर माँ, सारा परिवार इनके साथ है, सारे संगठन इनके साथ हैं। इस सरकार को, गूंगी बहरी सरकार को बताना चाहता हूँ अगर युवा सड़कों पर आ जाएगा तो इनकी ईट से ईट बजा देंगे। आप ये मानकर चलना कि अब जो ये सीरीज शुरू हुई है, जिस तरीके से कंसोलिडेशन हुई है सारे युवाओं का, वो इनके प्रति है कि भाई आप इनकी ठगी कर रहे हैं, इनकी मेहनत देखें आप। पहले तो भर्ती नहीं निकलती, भर्ती निकल जाती है तो उसके बाद एलिजिबिलिटी लगा देते हैं। अरे जो चीज़ पहले 2-2 बार कहीं एलिजिबिलिटी देश में पहली बार ही सुना है हमने कि गेट के अंदर घुसने के लिए पहले एलिजिबिलिटी, गेट में घुसने के बाद एक और टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये बरगलाने का काम कर रहे हैं युवाओं को। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि सरकार से सवाल पूछें, इन युवा साथियों का समर्थन दें ताकि इनकी आवाज़ हर जगह पहुंच सके। और इस सरकार को, इस एचपीएससी के चेयरमैन साहब को जो भारी है, मैं कहता हूं कि इनका जो रिमोट कंट्रोल, जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है, ऐसे ही हरियाणा का जो नौकरी लगाने का कंट्रोल है वो बिहार में है। सारे बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे, हमारे लोग, हमारे युवा साथी, हमारे जो बच्चे हैं वो सिर्फ बनेंगे चपरासी, और जो बाहर के लोग हैं उनको बनाएंगे ग्रेड ए, बी, एलाइड सर्विसेज, HCS। तो आप देखिए बहुत गंभीर मुद्दा है। बच्चे आपके भी हैं, बच्चे हमारे भी हैं, कल सब कोई दिक्कत आएगी। आप सब से विनम्र निवेदन है, आप सब लोग आएँ, इनकी मुहिम में जुड़ें, इनका साथ दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सीएम साहब से जब सवाल पूछा था कि बाहरी उम्मीदवारों की भर्ती हो रही है तो उनका कहना था कि क्या पंजाब में हरियाणा के युवा नहीं लगते, राजस्थान में नहीं लगते, गुजरात में नहीं लगते, तो यहाँ पे भी लग गए। क्या कहेंगे इस बात पर? अरे तो उनकी एक वो होती है कि भाई कोई उनको बताया जाता है कि भाई आपने किसी का कोई पंजाब कल्चर है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि वो नहीं लग सकते। और कोई कैपिंग होगी या ये है कि भाई अगर 200 पोस्ट हैं उसमें से 180 सारे बाहर के लगा दे और 20 ही हरियाणा के हों? क्या हरियाणा के बच्चे मतलब इतने सक्षम नहीं थे अपनी पढ़ाई के अंदर? तो इसलिए मुख्यमंत्री जी बड़ी जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे हैं। ऐसी बातें कहना कि भाई बाहर के नहीं लग सकते, वहाँ के लग सकते हैं, ये बातें ठीक नहीं है।
इनको सोच समझ के बयान देने चाहिए आगे के लिए कि भाई आप कि इसमें भारी और वो क्या करेगा। भाई जो यहाँ के बच्चे जो यहाँ एग्ज़ाम देने लगे उनका क्या, उनके सवालों का जवाब कौन देगा। जो फेल हो गए, जो 35% थे, उनका जवाब तो दो कि भाई बाहर वाले तो पास हो गए, ये फेल हो गए, जबकि पहले इन्होंने नीट क्लियर कर रखा है, यूजीसी से क्लियर्ड है, उसके बाद भी प्रोफेसर नहीं लग पाए। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है। तो यूथ कांग्रेस आने वाले टाइम में एचपीएससी के खिलाफ कोई प्रदर्शन हाँ, करने जा रही है, बिल्कुल आंदोलन करने की तैयारी चल रही है? करेंगे। हम हर अपने जिला हेडक्वार्टर के ऊपर, हम हर चौपाल के अंदर गांव-गांव जाकर बताएंगे कि कैसे हरियाणा के युवाओं के साथ ठगी की जा रही है। आपको चपरासी बनाया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे आपको इजराइल भेजा जा रहा है, रसिया भेजा जा रहा है, सिर्फ किस लिए कि अगर युवा हरियाणा में रुकेगा तो इनसे सवाल पूछेगा, इनसे पूछेगा भाई कहाँ है वो 2 लाख रोजगार, कहाँ है वो 5 लाख अप्रेंटिसशिप, वो पूछेंगे इनसे, और ये जवाब देना नहीं चाहते। आप बैठे रहो। तो इनको सुनाने के लिए, इनको जगाने के लिए जो सोए हुए हैं, वो कहते हैं, बार बार कहते हैं नॉन स्टॉप विकास, नॉन स्टॉप सरकार। ये नॉन स्टॉप नहीं, फुल स्टॉप कर रही है सरकार युवाओं के लिए। 12th का बोर्ड का देते हैं तो हम इधर एप्लीकेशन फाइल करते हैं, हमें हमारी आंसर सीट मिलती है। यू कैन चेक कि भाई कौन सी सीट है, नहीं है, कौन सा आंसर गलत था, नहीं है। तो किस तरीके से हमारा हमारी मिस्टेक्स हैं, अंडरलाइन किया है, हाईलाइट किया है, सर्कल किया है, क्रॉस किया है, कोई तो क्राइटेरिया होगा ना। इंग्लिश का पेपर जब हम देते हैं सब्जेक्टिव एग्जाम, कंटेंट के और एक्सप्रेशन के मार्क्स मिलते हैं। ये हमारा कंटेंट ठीक नहीं था, ये हमें नंबर 35% से कम। नेक्स्ट 2 बार क्लियर कर रखा है स्टेट, तो तब ये हाल है। 3 बार। आलोक वर्मा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। HPSC तुम शर्म करो। हाँ, वो कहीं ना एक्सप्रेशन तो दिख ही नहीं गई। अब देखो सब्जेक्टिव में तो हमने ये सब्जेक्टिव मान लिया, एक्सप्रेशन इनको क्या दिखा रहा है, लड़ाई लड़नी HPSC मुर्दाबाद, 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 HPSC मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।